हम लोग मैक्सिमम मिनिमा में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने इंस्क्राइब्ड वाले निपटा दिए और थोड़े कुछ टफ क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने निपटा लिए थे। और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था 16, 31, 28, तो अपन डिस्कस करेंगे इस पे भी। पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट बढ़िया बढ़िया आज देखते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ 17। अगर 16, 28 और 31 में कुछ रहेगा तो वो भी बता देंगे। अभी हम पहले 17 पे चलते हैं। ठीक है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है पहले। 17 कह रहा है एन ओपन बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस। बहुत अच्छे से समझ लेना, ये दो तीन क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं लगा लाइन से। 16, 18, 16, सॉरी 17, 18, 19 वाले। उन्होंने बोला ओपन बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस इज टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट्स। तो देखो आपको ये यहाँ पे गिवन है, तो ज़रा ध्यान से समझना इस चीज़ को कि एक आपके पास कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड की शीट है आपके पास। ठीक है, अब इस कार्डबोर्ड की शीट का एरिया सी स्क्वायर गिवन है। ठीक, और आपको इस कार्डबोर्ड यानी ए बी सी डी का यूज करना है और एक ओपन बॉक्स बनाना है। ठीक है, ओपन बॉक्स का मतलब है कि बेस होगा बट लिड नहीं, ये वो कह रहा है। अब आगे क्या बोला है, शो दैट। तो पहले ये शो दैट वाली बात भी लिख लेते हैं हम। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम, ये हमें प्रूफ करना है। और वो वी मैक्स जो है तुम्हारा, वो हमें प्रूफ निकालना भी है 6√3 C³/6√3, ये भी प्रूफ करना है। अब आते हैं हम अपने गिवन वाली बात पे कि भाई ये जो गिवन है वो क्या है। तो जो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड है जिससे तुम्हारा बॉक्स बनेगा, वो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड उन्होंने सी स्क्वायर दे रखा है, तो ये आपका गिवन है। ठीक, अब हमारे पास जो ये डेटा है इसका इस्तेमाल करके हमें क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। अब हम समझते हैं कि जो कार्डबोर्ड था हमारा, इसका यूज़ करके हमने एक ओपन बॉक्स बनाया हुआ है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ क्या। ये बन गया हमारा एक बॉक्स, नाम दे देते हैं PQRSTUVW। अब ये ओपन बॉक्स है, इसमें आपका जो है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक, पता चल रहा है दैट इज योर ओपन बॉक्स। ठीक है, अब हमको यहाँ का बेसिकली करना क्या है कि अब हमारे पास जो ये ऊपर गिवन था, ये कार्डबोर्ड का एरिया, कार्डबोर्ड, उसको हम ज़रा एक्स और वाई में तोड़ लेते हैं। तो ये ले लिया एक्स और बोला गया ओपन बॉक्स विद स्क्वायर बेस। ठीक है, तो ज़रा ध्यान देना यहाँ पे बॉक्स में, अब बॉक्स में आ जाओ। ये जो बेस है आपका ये स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि ये एक्स है और ये भी आपका एक्स है, ये बेस स्क्वायर है। ठीक, तो हाइट कुछ ना कुछ हुई होगी, हाइट के बारे में कोई बातचीत हुई नहीं है, तो हाइट हम मान लेते हैं एच है, कुछ तो होगी, तो ये हाइट हो गई। अब तीन चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। अब हमें केवल वो लॉजिक सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम वो जो कार्डबोर्ड के एरिया वाली बात हुई थी, इक्वेशन नंबर 1, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट जाएंगे और कार्डबोर्ड के एरिया ऑफ कार्डबोर्ड से बात करेंगे। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, तो उसमें क्या क्या आएगा। एक तो आएगा एरिया ऑफ बेस, जिससे आपने बनाया होगा, क्योंकि एक्चुअली में वो कार्डबोर्ड जो आपको गिवन था उसी से आपने बॉक्स बनाया है। तो उससे आपने क्या क्या बनाया, एक तो आपने उससे बेस तैयार किया, तो एरिया ऑफ द बेस प्लस, और 4 × एरिया ऑफ वॉल्स, और फिर आपने उससे वॉल्स भी तैयार की हैं। तो क्योंकि 4 वॉल तैयार की हैं
तो इसलिए 4 × वॉल इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें अगर वो ओपन बॉक्स ना बोलता, ठीक है, वो केवल बॉक्स बोलता या क्लोज बॉक्स बोलता, तो हमें एरिया ऑफ लिड भी यहाँ रखना पड़ता, लेकिन अब ऐसा क्योंकि हो नहीं पाएगा। अब आते हैं इस पे कि भाई वो जो एरिया ऑफ बेस है हमारा वो है क्या। तो देखिए स्क्वायर बेस है, इसका मतलब है एक्स इंटू एक्स हो गया, और 4 × एरिया ऑफ वॉल में एक एक्स इंटू एच हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4hx इक्वल टू सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड आपको मिल जाएगी। अब हमें जो दिखाना है कि भाई ये जो वॉल्यूम है जिसे हमें यहाँ पर मैक्सिमम दिखाना है वो लेके चलेंगे, तो चलते हैं उसको लेके। नाउ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स में क्या हो जाएगा, x इंटू एच, क्योंकि एल बी एच होगा, तो आपका x और x तो ये बेस वाला हो गया और हाइट h हो गई, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको v मिल गया hx स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमारा आगे काम वही है, इक्वेशन नंबर 2 उठाएंगे और किसी एक को गायब कर देंगे। अब सवाल आता है हम गायब करें किसको, h को या x को। तो वही हम यहाँ से अगर हम h को गायब कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, और x को गायब कर पाएंगे या नहीं, तो x को तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x दे है वो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो इसका मतलब 2 बार गिवन है, यानी कि ये तो अब नहीं हो पा रहा भाई। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, h को गायब करना पड़ेगा। तो बाई इक्वेशन सेकंड हमने यहाँ से 4hx इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की हेल्प से h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और ये जो वैल्यू आई है इसको हमने पुट कर दिया, पुट इन थर्ड। तो यहाँ आ गया v इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, 1/4, एक एक्स से एक्स कैंसिल, सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 4। और ये आपका बन के तैयार हो गया वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब आगे का काम हमारा वही है अपना कि dv/dx निकालेंगे, सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, पुट ज़ीरो करेंगे, यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू c/√3 आ जाएगी, प्लस माइनस ले नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ लेंथ है, d2v/dx स्क्वायर आ जाएगा, d2v/dx स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन कर दिया है, 0 - 6x, यहाँ से आपका -3/2x, एट x इक्वल टू c/√3 रख देंगे, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, दैट इज देन एट x इक्वल टू c/√3 v इज मैक्सिमम। एक बात हो गई प्रूफ। अब उसने वो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने को बोला है, तो v मैक्स इक्वल टू, तो जिस वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है वो वैल्यू आप अपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। मैं बोला ही था कि लेके जाना है, वॉल्यूम निकालना है ना मैक्सिमम, तो इसमें हमने पुट कर दिया। तो क्या आएगा, यहाँ था आपका सी स्क्वायर एक्स मतलब c/√3 माइनस एक्स क्यूब c/√3 होल क्यूब हो जाएगा, तो v मैक्स इक्वल टू 1/4 c³ अपॉन√3 माइनस c³ अपॉन 3√3। यहाँ से c³ अपॉन 4√3, 1 माइनस 1/3 दैट इज योर 2/3, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2c³ अपॉन 3 × 4 × √3, 2 से ये कैंसिल, c³अपॉन 6√3, और यही आपको प्रूफ करना था कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो c³अपॉन 4√3 है, सॉरी c³ अपॉन 6√3 है। तो यही आपको प्रूफ करना था, आसान था और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़, अब क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, ठीक। बोला है ए सिलिंड्रिकल केन इज टू बी मेड टू होल्ड 1 लीटर ऑफ ऑयल। एक सिलिंड्रिकल केन है जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो होल्ड करता है 1 लीटर ऑफ ऑयल। फाइंड द डायमेंशन विच विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ मेटल टू मेक द केन। अब समझो इस चीज को यहाँ पर कि ये ऐसे ही क्वेश्चन अभी और भी आगे आएगा,
लेकिन एक बेसिक डिफरेंस होता है। अब वो बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर आपको कुछ क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट दी गई है, मतलब जैसे उन्होंने बोल दिया कि हमने ये वॉल बनाई है इतनी कॉस्ट में, बेस बनाया है इतने कॉस्ट में, और उसका लिड बनाया है इस कॉस्ट में, तो भाई कॉस्ट मिनिमम दिखाने के लिए आपको कॉस्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पे कॉस्ट के बारे में कोई बातचीत नहीं की, सिर्फ इतना बताया गया है कि हमें एक सिलिंड्रिकल केन बनाना है जो कि 1 लीटर ऑयल को अपने में कंटेन करे, इस तरीके से बनाना है, और कॉस्ट को मिनिमम दिखा रखना है कि भाई कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए। तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये बात सोचने वाली होगी कि कॉस्ट तो दी नहीं है, तो इसका मतलब कॉस्ट फंक्शन तो नहीं बनना। तो फिर हम ऐसा क्या चीज़ मिनिमम दिखा दें जो कि कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसका टोटल सरफेस एरिया मिनिमम दिखा देंगे। ठीक है, कि जिस केन को हमने बनाया हुआ है उसका टोटल सरफेस एरिया अगर मिनिमम होगा तो कॉस्ट भी मिनिमम आएगी, क्योंकि उसमें उसका होगा क्या, उसमें जब आपकी टोटल सरफेस एरिया आपका कम हो जाएगा, यानी कि आपने जो चीज़ जो भी जिससे भी वो बनाया होगा, जो इस्तेमाल की होगी, वो कम यूज़ की होगी, कम यूज़ करेंगे तो कॉस्टिंग भी कम ही आएगी। तो ये कब करना है, जब कॉस्ट गिवन ना हो, तब करना है ये। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन। चलो, अब हम लोग सबसे पहले क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए एक डायग्राम बना लेते हैं रफ। ये रही आपकी एक सिलिंड्रिकल केन। अब क्या करना है, क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए। आर हो गया, एच हो गया। अब इसने बोला है सिलिंड्रिकल केन इज टू बी होल्ड 1 लीटर ऑफ ऑयल। इसका मतलब इसने क्या कहा है, अब देखो, यह क्वांटिटी की बात हो रही है कि ऑयल की जो क्वांटिटी है वो 1 लीटर होल्ड करे, ऐसा हमें बनाना है। तो इसका मतलब है बात वॉल्यूम की हो रही है। वॉल्यूम ऑफ केन क्या हो जाएगा, πr²h। और क्योंकि ये 1 लीटर ऑफ ऑयल होल्ड करेगा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 लीटर नहीं ले सकते हम, ये तो ऑयल की क्वांटिटी है ये। ठीक है ना, तो और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम लीटर में तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जब आप एच और आर दोनों निकालोगे तो लीटर में तो आएंगे नहीं। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो πr²h इक्वल टू 1000 आपका बनेगा। ये यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं आगे कि अब और क्या बोला गया भाई। अब इसने बोला है, हाँ, प्रूफ क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ केन इज मिनिमम, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ केन इज मिनिमम। क्योंकि मैंने बताया ही था, इसमें उन्होंने इसकी बात कोई की नहीं है कि कॉस्ट क्या है। तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया को मिनिमम दिखा दोगे तो केन का जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली मिनिमम ही आएगा, अगर कॉस्ट नहीं दी है तो। अब क्या करना है, डायमेंशन और निकालनी है, तो वो तो चलो निकल आएंगे, कोई इशू नहीं है। अब हम ये टोटल सरफेस एरिया डिफाइन करते हैं पहले। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल केन इक्वल टू, तो टोटल सरफेस एरिया में अब क्या क्या आएगा देखो। अब इसने केन के बारे में कोई बातचीत ये नहीं की है कि ओपन है या क्लोज है, तो मतलब क्लोज लेके चलोगे, यानी कि बेस भी होगा और लिड भी होगा, और वो है सर्कुलर। तो πr² आएगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस,
और वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो लेना पड़ेगा, जो कि हो गया 2πRH। तो क्योंकि कॉस्ट है तो सी से दिखा दो, सरफेस एरिया है एस से दिखा दो, कोई फर्क पड़ना नहीं उससे। एस इक्वल टू 2πR² प्लस 2πRH, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारा देखो मेजर काम हो गया, ये हमारा मेजर काम था क्वेश्चन में समझने वाला। ठीक है, ये हो जाएगा तो आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाकी का 50% जो है वो आपका सॉल्यूशन है केवल। ठीक है, अब हम वो करते हैं। अब सवाल आता है कि हम हटाएंगे किसको, एच को हटाएंगे या आर स्क्वायर को हटाने से फायदा है। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है देखो, इक्वेशन नंबर 2 में आर 2 बार आ रहा है, एक बार आर स्क्वायर, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार आर आ रहा है। आर को अगर आप हटाओगे अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट हटा नहीं पाओगे, जो कि प्रॉब्लम करेगा जब सेकंड डिफरेंशिएशन करेंगे, कैलकुलेशन अननेसेसरी लंबी कर देगा। तो उससे अच्छा है कि हम बाई इक्वेशन फर्स्ट जाएं और आर सॉरी एच की वैल्यू निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, और इसको हम पुट कर दें सेकंड में, तो यहाँ से एस आ जाएगा 2πR² प्लस 2πR ब्रैकेट 1000/πR², पाई से पाई आपका कैंसिल, 2πR² प्लस 2000, एक आर से आर कैंसिल तो आर, ये आपका बन गया पूरा सरफेस एरिया इन द टर्म्स ऑफ आर। अब हम इसको अपना वही प्रोसीजर चला के सॉल्व करेंगे। ds/dr 4πR माइनस 2000/R², पुट ds/dr इक्वल्स टू 0, सॉल्व कर लो, r³ 500/π। और इससे मत घबराओ कि यार पावर तो बड़ा हैवी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, हमें केवल पॉजिटिव नेगेटिव पे ध्यान देना है ना। ठीक, अब हमने किया d2s/dr² 4π माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 4000/r³ डिफ्रेंशिएशन एट r इक्वल टू 500/π होल पावर 1/3, d2s/dr² इक्वल्स टू 4π 4000। अब वैल्यू देखो रखोगे, 3 से 3 पावर कैंसिल हो गई ना, तो इसीलिए मैंने बोला था घबराने की कोई बात नहीं है, वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। सो r इक्वल टू 500/π होल पावर 1/3 एस इज मिनिमम, हेंस द कॉस्ट ऑफ केन इज ऑल्सो मिनिमम। हो गई एक बार। अब डायमेंशन निकालने को बोला है, तो देखो आर तो हम निकाल ही चुके हैं, एच और निकालना है, तो निकाल लेंगे। तो नाउ आर इक्वल टू 500/π होल पावर 1/3, पुट इन, काय में पुट करना है, गिवन में, बताया था ना मैंने, गिवन में पुट करो, यानी कि यहाँ पुट कर दो। इक्वेशन नंबर आपकी है, हो जाएगी ये 1। तो यहाँ से h इक्वल टू 1000/πr² था, तो पाई आर की वैल्यू 500/π होल पावर 2/3। थोड़ा सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर दो, कैंसिल हो जाएगा। अब और सॉल्व करना चाहो और सॉल्व कर सकते हो, वरना ऐसे ही छोड़ सकते हो। हैंस प्रूव। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, पहले आ भी चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेना पढ़ के। अब हम क्वेश्चन करेंगे 19, बढ़िया क्वेश्चन। क्या कहता है, बोला शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू द अंडर रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है,
सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं रफ। ये रहा आपका राइट सर्कुलर कोन। अब क्या क्या इसमें इन्होंने दिया है, सब चीज़ें हमने लेट कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। शो क्या करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज लीस्ट मतलब मिनिमम, एंड ऑल्सो प्रूव दैट। अब ऑल्सो क्या है भाई? लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि जो आपका कोन है उसमें ऑल्टीट्यूड यानी कि h इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। ये हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। गिवन क्या है भाई? गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हमारा गिवन है। गिवन है मतलब कांस्टेंट है, ठीक। तो अब हम करते हैं सॉल्व। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h इक्वल टू के। इक्वेशन नंबर अपनी 1। अच्छा, अब जो प्रूफ करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर एल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि अब इसमें एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है जो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं आई, बहुत आसानी से हम हटा लेते थे। तो इसमें अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अब, बिकॉज ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया है। तो ये एल, अब कैसे जुगाड़ बनाएंगे वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी पहले हम अपना क्वेश्चन जो चला रहे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब समझते हैं ज़रा चीज़ों को। इसको मैं सी से डिनोट कर देता हूँ क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब एक ये जो गिवन है उसमें कहीं एल आ नहीं रहा, ठीक। अगर मैं आर हटाता हूँ तो अंडर रूट आता है और एच भी शामिल हो जाएगा, मतलब वेरिएबल दो ही रहेंगे, एच भी एल भी। अभी आर और एल है, तो हमें कुल मिला के कुछ ऐसा करना है कि एल और एच और आर में से कोई एक रह जाए, ठीक। उसके लिए मैं ट्राइंगल ए सी डी उठाऊंगा। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ए सी डी पाइथागोरस लगाऊंगा तो आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। अब आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे जो एल है ये अंडर रूट ले लेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब अंडर रूट आने लगे तो पहले उसको हटा लो। तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायरिंग द इक्वेशन सेकेंड, सी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। यहाँ हमने एल स्क्वायर की वैल्यू रख दी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और बाई इक्वेशन 3 ये बन गई आपकी 4। अब एक और प्रॉब्लम है, सी स्क्वायर। या तो आप सी स्क्वायर को ऐसे ही पढ़ा रहने दो और जब डिफ्रेंशिएट करो तो ऐसे करना आर या एच के लिए। नहीं तो अगर आप भूल गए और आपने 2c dc/dr कर दिया और सी जाएगा अपॉन में और अंडर रूट ले आएगा फिर से, तो उससे बेहतर है कि हम एक काम कर लेते हैं, लेट सी स्क्वायर इक्वल टू डी, ठीक है। और इसको पुट कर देते हैं फोर्थ में। तो d इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया। अब हम जाएंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। अब सोचेंगे कि भाई आर स्क्वायर हटाने से फ़ायदा है या एच को। तो एच को अगर हम आर स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो दो जगह से हटाना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, हट जाएगा। और अगर हम एच को हटाते हैं तो होल स्क्वायर करके हट जाएगा ना, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक। इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 6। बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लाओ किसी एक की, या एच की या आर की।
अब एच की निकाल लो क्योंकि वो एक ही जगह से हटना है, बार बार का झंझट ही खत्म। क्या आ जाएगा 3k/πr²। ठीक है, इक्वेशन सब में डालते जाओ। पुट इन 6, वैल्यू रखो 9k²/π² r⁴ प्लस r²। अब इसको रीअरेंज कर लो। 9k², कैंसिल, r², क्योंकि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तब है ये, और ये r⁴। तो ये बन गई आपकी फाइनलाइज्ड इक्वेशन, जिसको हमें अब डिफ्रेंशिएट करना है। तो समझ आ गया क्या करना था। बोला राइट सर्कुलर कोन है जिसमें हमें एच और आर और एल तीनों लेने पड़े। कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है, एच इक्वल टू √2r दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है। ठीक, उसके बाद हमने सरफेस एरिया देखा, कर्व सरफेस एरिया πr_l। अब प्रॉब्लम ये आई कि इसमें आर और एल है, और इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन है उसमें आर और एच है। हम किसी भी एक को डिलीट करते हैं, दो वेरिएबल फिर भी रहेंगे। तो हमने इक्वेशन मतलब जो कर्व का जो डायग्राम था उसमें ACD ट्राइंगल लिया और पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहाँ से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। अब प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन नंबर 2 में अंडर रूट आने लगेगा, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और इक्वेशन नंबर 3 से L² की वैल्यू रख दी। अब प्रॉब्लम ये है कि C² है ये, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते टाइम भूल गए और 2C/dr कर दिया तो अंडर रूट जो हमने ख़त्म किया वो वापस आ जाएगा। इस वजह से हमने C² को D ले लिया कि वो मिस्टेक ना हो, और इक्वेशन नंबर 6 बना दी। अब हमने इक्वेशन नंबर 6 में h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली और पुट कर दी। पुट करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। dd/dr दैट इज -18k² प्लस 4π² पुट कर देंगे dd/dr इक्वल्स टू 0, -18k² प्लस 4π² इक्वल्स टू 0। 18k² पावर 6, 9k²/2π², 9k²/2π² होल पावर 1/6। बिल्कुल मत घबराना इससे, ठीक है। ये जो आया हुआ है इसको आप इक्वेशन बनाएंगे 9, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। और पावर से बिल्कुल मत घबराओ, जो आ रही है आने दो। d/d² इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 54k² r⁴, और यहाँ आ जाएगा 12π² r⁴। एट r इक्वल टू 9k²/2π² होल पावर 1/6। d/dr² इक्वल्स टू 54k²/9k²/2π² होल पावर 4/6 प्लस 12π² 9k²/2π² पावर 4/6। हमें सॉल्व करना ही नहीं है, केवल देखना है वैल्यू पूरी कैसी है, पॉजिटिव। सो एट r इक्वल टू 9k²/2π² होल पावर 1/6 d इज मिनिमम, सो C² इज ऑल्सो मिनिमम। क्योंकि ये वही बात मैंने बताई थी कि जैसे d मिनिमम आया, मान लो 2 आ गया, और d इक्वल टू है C², ठीक, तो C की वैल्यू अंडर रूट 2 तो और मिनिमम हो जाएगी ना, तो इसीलिए d मिनिमम है तो C² भी मिनिमम होगा। एक बात हो गई प्रूफ। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे कि एक चीज़ और हमें अभी प्रूफ करनी है, और वो अंडर रूट 2r वाली बात जो उन्होंने कही थी हमसे, वो प्रूफ करनी है। कैसे करें, तो जो अब वो अपना लॉजिक भाई पुराना है कि जिस वैल्यू पे आपकी यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम आई है वो उठानी है, तो यानी इक्वेशन नंबर 9 उठानी है। तो बाई इक्वेशन 9 यहाँ से 9k²/2π²। अब जरा ध्यान दो, रखना कहाँ है, गिवन में। गिवन क्या था, ये रहा इक्वेशन नंबर 7, यही तो हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है। गिवन तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 ही थी ना, तो हमने इक्वेशन नंबर 7 अब उठानी है। एंड इक्वेशन 7
ये 9th ली थी। 7th से हमारे पास क्या आ रहा है भाई, h इक्वल टू 3k/πr²। अब करना क्या है, तो जरा सोचिए, आपको जो रिलेशन बैठाना है फिट, वो दिखाना है h और r में। तो इसका मतलब अब आप ये देखो इन दोनों में कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमन है एच और आर को छोड़कर, क्योंकि एच और आर में तो रिलेशन ही दिखाना है, तो वो कॉमन है के। हम क्या करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे πr²h/3, ठीक है, और उठा के इसमें पुट कर देंगे के की जगह। तो आ जाएगा r⁶ 9/2π², यहाँ आ गया π² r⁴ h²/9। 9 से 9 कैंसिल, π² से π² कैंसिल, r⁴ से r⁶ कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1/2h²। h² इक्वल टू 2r², तो h की वैल्यू √2r, दोनों लेंथ है तो प्लस माइनस का सवाल पैदा ही नहीं होता, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें डील करना था। बढ़िया एकदम क्वेश्चन है, समझिए एक बार, बढ़िया तरीके से खुद करके देखिए, मज़ा आएगा करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 21, इसे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप करेंगे जिससे कि थोड़ा प्रैक्टिस में आए। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 24 उठाते हैं, और एक क्वेश्चन पीछे वाली एक्सरसाइज में भी ऐसे ही छूटा हुआ है, वो भी करेंगे साथ में। क्वेश्चन बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया हुआ है y² इक्वल टू 4x। ये एक कर्व है जिसमें बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 2, -8। तो हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं इस चीज़ को क्या कहना चाह रहा है। ये दैट इज जो पैराबोला y² इक्वल टू 4x। हमने एक पॉइंट कंसीडर किया जो इन्होंने यहाँ पे गिवन दे रखा है, वो है अपना 2, -8, सपोज यहाँ है। अब इन्होंने ये बोला है कि एक पॉइंट हमें पता लगाना है, इस पूरे कर्व पे कहीं भी हो सकता है, जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से नियरेस्ट हो। तो मान लो वो पॉइंट है, सपोज ये रहा पॉइंट x1, y1। अब मेरे को करना ये है कि ये जो डिस्टेंस ए बी आई है, इसको मुझे मिनिमम दिखाना है और ये पॉइंट पता लगाने हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक आपको कर्व दिया हुआ है जिस पे पॉइंट पता लगाना है जो कि नियरेस्ट टू द पॉइंट 2, -8 होना चाहिए। तो ये तो आपका रफ डायग्राम बन गया। अब हमको बताना है कि करना क्या है। तो प्रूफ दैट तो अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रूफ करना ही नहीं है कुछ भी। फाइंड द पॉइंट बी विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट ए 2, -8, दैट इज ए बी इज मिनिमम। ये हमें यहाँ पे दिखाना है और वो पॉइंट भी निकालने हैं। तो करते हैं, तो आप समझो जरा चीज़ को। नाउ ए बी क्या है, डिस्टेंस, तो फॉर्मूला लगा दी, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 मतलब x1 - 2² प्लस y1 + 8 होल स्क्वायर। पहली प्रॉब्लम हमारी ये है अंडर रूट, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो अब तो आप प्रो हो गए होंगे इस बात में, ठीक है। अपन कैसे हटाएंगे, तो देखिए, लेट डिस्टेंस डी ले लिया और ए बी स्क्वायर बना दिया, इक्वेशन 1। तो डी इक्वल टू आ गया x1 - 2² प्लस y1 + 8 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये हम यहाँ पहुँच गए। अब आगे का कार्यक्रम क्या है, आगे का कार्यक्रम ये है कि मुझे गिवन चाहिए, क्योंकि मुझे y1 और x1 में से एक को हटाना पड़ेगा और इस क्वेश्चन में गिवन है नहीं। अब गिवन नहीं है तो क्या किया जाए, तो सोचा जाएगा कि गिवन हम कैसे बनाएं। तो एक चीज़ सोचिए, आपने बी पॉइंट लिया कहाँ पर है, तो सिंस बी
लाई ऑन द पैराबोला। इसका मतलब है कि अब ये पॉइंट जब पैराबोला अप्लाई करेगा तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो करा दो सेटिस्फाई। इक्वेशन नंबर आपकी बन जाएगी ये थर्ड। बन गया गिवन। अब आपको एक को ही हटाना है, या तो x1 हटाओ या तो y1 हटाओ। अगर आप y1 को हटाओगे इक्वेशन नंबर 2 में तो अंडर रूट आएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x1 को हटाएंगे। तो नाउ x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर अपॉन 4 पुट इन सेकेंड, d इक्वल टू x1 माइनस 2 होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ तो वैल्यू ही रखनी है, यहाँ आ जाएगा y1 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस 8 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। y1 पावर 4 अपॉन 16 प्लस 4 माइनस y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 64 प्लस 16 y1, y1 स्क्वायर कैंसिल, y1 पावर 4 अपॉन 16 प्लस 16 y1 प्लस 68, दैट इज द कंडीशन विच वी डिफरेंशिएट। अब करो अपना आगे का कार्यक्रम वही है पूरा, डी डी ओवर डी वाई वन इक्वल टू 4y1 क्यूब अपॉन 16 प्लस 16 पुट डी डी ओवर डी वाई वन इक्वल्स टू 0, 4y1 क्यूब अपॉन 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 0, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल, y1 क्यूब इक्वल टू माइनस 64, y1 की वैल्यू -4 आ गई। अब डी टू डी ओवर डी वाई वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12y1 स्क्वायर अपॉन 16 एट y1 इक्वल टू -4, तो डी टू डी ओवर डी वाई वन स्क्वायर इक्वल टू 12/16 इंटू -4 स्क्वायर, ये आ गया पॉजिटिव। सो एट y1 इक्वल टू -4 d इज मिनिमम, सो दैट ए बी इज ऑल्सो मिनिमम। वही लॉजिक कि डी मिनिमम होगा तो ए बी और मिनिमम हो जाएगा, ऑल्सो मिनिमम। नाउ पुट y1 इक्वल टू -4, आप गिवन में ले जाओ इसको जिससे कि x1 भी निकल पाए, तो इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ आ जाएगा 16 इक्वल टू 4x1, तो x1 की वैल्यू 4। सो जो पॉइंट है वो क्या बना, 4 कॉमा -4, मतलब जब पॉइंट 4 कॉमा -4 होगा तो उसकी डिस्टेंस 2 कॉमा -8 से नियरेस्ट होगी। ठीक है, अब अगर वो ए बी मिनिमम पूछे तो ए बी मिनिमम भी निकाल के दे देना, इक्वेशन जो 4 बनी थी उसमें y1 की वैल्यू रख के मिनिमम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। अब मैं एक क्वेश्चन पीछे वाली एक्सरसाइज को और उठा रहा हूँ जो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा ही है, तो उसको हम एक और कर देते हैं जिससे यहाँ की यहीं समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन था 11E में क्वेश्चन नंबर 21, वो और अपन एक अटेम्प्ट करते हैं। देखो बोला है एन एनिमी जेट इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व। एक एनिमी जेट है, एन एनिमी जेट फ्लाइंग अलोंग द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इक्वेशन 1। ठीक, तो हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। ए सोल्जर इज प्लेस्ड एट द पॉइंट 3,2, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट बिटवीन द सोल्जर एंड द जेट। एक डायग्राम बनाते हैं पहले। देखो ये है आपका एक डायग्राम, वैसे तो कुछ भी बना लो क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा, मैं तो केवल लॉजिक क्रिएट करना है। मैंने बोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो हमने इसका एक पैराबोला बना लिया, पैराबोला का वर्टेक्स 0,2 हो गया, बट उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। और इन्होंने ये बोला है कि एक पॉइंट है P3,2 जहाँ पे आपका एक सोल्जर प्लेस्ड है। ठीक है, और आपको करना ये है कि ये जो कर्व आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस कर्व पे एक पॉइंट पता लगाना है हमें। ठीक, इस कर्व पे हमने एक पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट हो गया Q, x1 y1।
ये पॉइंट हमें पता लगाना है जिसमें एनिमी जेट जब इस क्यू पॉइंट पे होगा तो उसकी डिस्टेंस सोल्जर से नियरेस्ट होनी चाहिए। ये हमसे बोला है, तभी वो मतलब उसको टारगेट कर पाएगा। ठीक, तो अब हमें पी क्यू को मिनिमम दिखाना है। तो प्रूव दैट पी क्यू इज मिनिमम। ठीक है, और पॉइंट पता लगाना है एंड ऑल्सो फाइंड क्यू पॉइंट x1 y1। तो अब देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये, केवल इन्होंने इसको थोड़ा जो जैसे हम लोग उसका आगे ना सीबीएसई में रियलिस्टिक क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन इन्होंने एक बना दिया है। तो उसमें कोई आफत नहीं है, सॉल्व करने के मेथड्स तो वही हैं, केवल आपको क्वेश्चन की सिचुएशन समझनी है। सिचुएशन एक बार समझ में आ जाएगी तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलिए अब करते हैं। सबसे पहले क्यू लाई ऑन द कर्व, क्यू कर्व पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करा देंगे, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमें जिसको मिनिमम दिखाना है तो नाउ वो निकालते हैं, पी क्यू, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, x1 - 3 स्क्वायर प्लस y1 - 2 स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैं और एक और चीज़ बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि अगर कभी ऐसा हो तो आपको समझ में आ जाए। ऑल्सो फाइंड पी क्यू मिनिमम, ये हमने बढ़ा दिया, दिखा देंगे आपको यहाँ पे निकाल के, जिससे कि कोई डाउट अगर रह भी गया हो तो वो आपके समझ में आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट आ रहा है तो d = PQ स्क्वायर, तो यहाँ d की वैल्यू आ जाएगी x1 - 3 स्क्वायर प्लस y1 - 2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, अब x1 y1 में से कोई एक डिलीट करना है, कौन सा हटाएं, तो अगर मैं x1 हटाता हूँ तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं y1 हटा दूंगा। तो बाई इक्वेशन सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन फोर्थ में हम इसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा x1 - 3 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर, प्लस 2 - 2 आपस में कैंसिल, इन्हें हम ओपन कर लेते हैं, 6x1 प्लस x1 ⁴, तो यहाँ से d बन के तैयार हो गया x1 की पावर 4 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 9। अब हमें इसे अपना डिफरेंशिएट करके और पता लगाना है। तो देखिए dd/dx1 = 4x1³ प्लस 2x1 स्क्वायर माइनस 6, पुट कर देंगे dd/dx1 में 0, तो यहाँ आ जाएगा 4x1³ प्लस 2x1 स्क्वायर माइनस 6 = 0, डिवाइड बाई 2, फैक्टराइज। तो अब फैक्टर आपको कर लेने हैं इसके, वो आप जैसे चाहो वैसे कर लो, मेरा अपना एक मेथड है करने का। यहाँ एक चीज़ ठीक कर लीजिए, 2x1 स्क्वायर यहाँ पे 2x1 आएगा, नॉट स्क्वायर, क्योंकि x1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ है ना, तो ये हटा देते हैं, इसको ठीक कर लेना। अब करो फैक्टर, तो इसमें फैक्टर हो गए, एक 1 रख सब्सटीट्यूट किया और वो इसे सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हमने 3 बार x1 - 1 लिख दिया क्योंकि पावर 3 है। अब इसका यूज़ करके हम ऊपर वाली इक्वेशन बनाएंगे, तो 2x1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ लिख लो, 2x1³ माइनस 2x1 स्क्वायर। अब स्क्वायर का कोई टर्म है नहीं तो उसे हटाना पड़ेगा, तो एक 2x1 का मल्टीप्लाई और कर दिया, 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1, और अब हमें एक प्लस का x1 चाहिए जबकि माइनस के 2 आ चुके हैं, तो हमको यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, तो 3x1 - 3 = 0, हो गए फैक्टर। अब क्योंकि 2x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये इमेजनरी वैल्यू दे रहा होगा, तो फिर x1 - 1 = 0, मतलब x1 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम करेंगे d2d/dx1 स्क्वायर डबल डिफ्रेंशिएशन, ये आ जाएगा 12x1 स्क्वायर प्लस 2, पुट x1 = 1,
तो यहाँ से d2d/dx1 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। सो एट x1 इक्वल टू 1 d इज मिनिमम। सो pq इज ऑल्सो मिनिमम। ठीक, अब x1 की वैल्यू गिवन में लेके जाएंगे जिससे y1 भी निकल सके। तो हमने उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया। x1 इक्वल टू 1 पुट इन सेकंड। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आपका जो पॉइंट हो गया वो हो गया 1,3। यानी 1,3 पे जब क्या कहते हैं जेट होगा तब उसकी सोल्जर से डिस्टेंस मिनिमम होगी। अब उसने बोला था पी क्यू मिनिमम और निकालो। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सिंस पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी है और हमें पी क्यू मिनिमम चाहिए, तो डी मिनिमम का अंडर रूट चाहिए। ये ध्यान रखना, ये इसलिए मैंने बताया ये मिस्टेक हो जाती है कि डी निकाल के ही छोड़ देते हैं लोग, जबकि आएगा वो अंडर रूट में। तो इसका ध्यान रखना। अब डी मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी जो हमारा था x1 की पावर 4, उसमें x1 की जगह 1 रखना पड़ेगा। 1 की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 6 और प्लस 9। तो ये आ गया आपके पास सॉल्व होके √5। तो 5 आंसर नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगी, क्योंकि हमें पी क्यू मिनिमम निकालना है। डी तो हमने अपनी तरफ से लेट किया था, तो वो D5 होगा, लेकिन पी क्यू क्या होगा, √5। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होना था। और ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें सिचुएशन डाल दी है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बोल दिया है 21 में। ठीक है, तो सॉरी 24 में। और ये जो 21 क्वेश्चन है पीछे वाली एक्सरसाइज में एक रह गया था, जो कि मैंने बोला था नेक्स्ट एक्सरसाइज थ्योरी वाली आएगी तब कराऊंगा। तो ये इस तरीके से सॉल्व होना था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एक क्वेश्चन होमवर्क और लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26, ये आप करके देखो। ठीक है, हो जाएगा आराम से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 और देखिए जरा, इसको भी होमवर्क लगाइए। क्योंकि ये जो ओपन टैंक विद ए स्क्वायर बेस ऑफ वर्टिकल साइड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द मेटल शीट हैज टू होल्ड गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कभी आज मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 18 सिलिंड्रिकल केन वाला। ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन 32 आप करके देखेंगे, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, कोई इशू नहीं है उसमें। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्योंकि भाई जब तक आप खुद नहीं करोगे ना इसको देखते हुए, क्योंकि मैंने आपको मेन पंच बता दिए, मैंने आपको ये बता दिया है कि हमें मैक्सिमम एनमा की थ्योरी वाले क्वेश्चंस में याद क्या रखना है, क्या कहाँ ध्यान देना है, और फिर उसको हैंडल करते हुए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। वो काफ़ी चीज़ें हमारे चीज़ यहाँ से सामने से चली गई। ठीक है, तो अब 3 दिन 4 दिन से ये चीज़ हो रही है। 5 टॉपिक जा चुके, 5 वीडियोस बन चुके हैं इसके ऊपर। तो ये अब समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। और अभी क्या है कि अभी 1-2 वीडियो और लगेंगे, बिकॉज ऑफ अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शीट वाले तो अभी हुए ही नहीं है जो टफ हैं। ठीक है ना, वो क्वेश्चन भी उसमें जो टफ क्वेश्चन होंगे मैं कराऊंगा उस टाइप के। और उनके के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट करेंगे, तो इससे बहुत आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे से बोला भी था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड रेट मेजर भी आप मेरे को समझा दीजिए, तो वो भी एक अपना हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है पहले वो पढ़ते हैं। बोला स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर हैज़ टू बी डग आउट, द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 50 रुपी पर स्क्वायर मीटर। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीज with the depth, and for the whole tank is 400 into h square, where h meter is the depth of the tank. What should be the dimension of the tank so the cost is minimum? तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर कॉस्ट को मिनिमम दिखाना है तो सरफेस एरिया मिनिमम दिखाओ, लेकिन वो ये तब था जब आपको वहाँ पे कॉस्ट नहीं दे रखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस्ट दे रखी है। तो इसलिए अब हम इसको कॉस्ट फंक्शन बना के ही सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझते हैं इसमें क्या क्या गिवन है और हमें उसमें क्या क्या चाहिए। तो स्क्वायर टैंक बनाना है जिसकी कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर हैज़ टू बी डग आउट। ठीक, चलो बनाते हैं। दैट इज़ अ स्क्वायर टैंक।
अब स्क्वायर टैंक है, अब इसमें ना एक चीज़ जो है शायद मिसिंग है, और वो इसका हाइट का इशू है। वो हाइट का इशू ये है कि ये स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर हैज़ टू बी डग आउट। तो इसमें स्क्वायर टैंक पूरा स्क्वायर नहीं है, ये एक्स है, यानी इसका बेस इसमें ठीक कर लेना, स्क्वायर बेस टैंक बोला होगा ये स्क्वायर टैंक। तो यहाँ क्योंकि फिर वो नीचे दिखा हुआ ना एच मीटर ऑफ द डेप्थ ऑफ द टैंक, तो वो चीज़ यहाँ पे फिर नहीं फिट बैठेगी। इसकी जो हाइट है, मतलब डेप्थ बोलो या हाइट बोलो, वो एच है। अब ठीक है, अब हम इसको अपना जो जो गिवन है उसको अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर। तो देखो स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी, तो स्क्वायर बेस टैंक ऑफ कैपेसिटी 250 क्यूबिक मीटर, इसका मतलब वॉल्यूम 250 है, तो वो जाएगा x इंटू एच इक्वल टू 250, मतलब एच एक्स स्क्वायर इक्वल टू 250, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या बोला है, कॉस्ट फंक्शन बनाना है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है। अब देखो, प्रूव दैट कॉस्ट ऑफ टैंक इज मिनिमम, फाइंड डायमेंशंस, हमें डायमेंशंस पता लगानी है, बस इतना करना है। तो अब देखो ये कॉस्ट वाली बात जो आई हुई है, ये कैसे लिया जाएगा, इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, अब हम उसकी बात करते हैं। तो देखो कॉस्ट ऑफ टैंक इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, हमारे पास द कॉस्ट ऑफ द लैंड इज 50 रुपी पर स्क्वायर मीटर है। तो यानी कि जिस लैंड पे हम टैंक बना रहे हैं, और जो आपका बेस है ना वो स्क्वायर है टैंक का, बेस कह दो, अगर डेप्थ में बना रहे हो तो ऊपर जो जहाँ खुदाई करोगे जो लैंड की स्क्वायर शेप में, वो बोल दो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 रुपी मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस ऑफ स्क्वायर, ठीक, प्लस, और यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, नीचे देखिए द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, जैसे जैसे आप खोदना स्टार्ट करते हैं नीचे जा रहे हैं, इंक्रीज विद द डेप्थ, एंड फॉर होल टैंक इट इज़ 400 इंटू एच स्क्वायर। तो ये जो वो आप खोदते खोदते नीचे की तरफ जा रहे हो, डेप्थ बनाते जा रहे हो, वो 400 इंटू एच स्क्वायर उन्होंने पहले से दे रखी है उसकी कॉस्ट। तो यहाँ सी इक्वल टू 50 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 400 इंटू एच, एक्स स्क्वायर इसलिए क्योंकि बेस जो है वो एक्स इंटू एक्स लिया हुआ है हमने। तो इक्वेशन नंबर आपकी ये बन जाएगी अब सेकंड। बस इतने से हमारा काम कंप्लीट। अब आपको वही अपना काम करना है जो बताया गया है कि कोई एक चीज़ हटाओ। तो मैं एच हटा सकता हूँ, एक्स भी हटा सकता हूँ, लेकिन एक्स स्क्वायर हटाने से मुझे डायरेक्ट फ़ायदा है, कोई पावर का नाटक नहीं रहेगा। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लाएंगे 250 अपॉन एच, ठीक, और इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50 इंटू 250 अपॉन एच प्लस 400 एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 12500 अपॉन एच प्लस 400 एच स्क्वायर, और ये बन के तैयार हो गया कॉस्ट फंक्शन। बस अब इसे अपना डिफरेंशिएट करो, डी सी ओवर डी एच माइनस 12500 अपॉन एच स्क्वायर, यहाँ 800 इंटू एच, पुट डी सी ओवर डी एच इक्वल्स टू 0,
तो 12500 अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू 800 इंटू एच, ठीक है। एच क्यूब इक्वल टू 125 अपॉन 8, तो यहाँ से 5/2 का होल क्यूब बन जाएगा, तो एच इक्वल टू 5/2 आ गई, ठीक। फिर d2c/dh स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपके पास 25000 अपॉन एच क्यूब प्लस 800 एट एच इक्वल टू 5/2, d2c/dh स्क्वायर 25000 अपॉन 5/2 होल क्यूब। सॉल्व नहीं करना है, केवल देखना है पॉजिटिव है नेगेटिव, तो है पॉजिटिव, सो दैट एट एच इक्वल टू 5/2, सी इज मिनिमम। ये प्रूफ हो गया और एच आ भी गया। अब एक्स और निकालना है तो गिवन में ले जाओ, तो एच इक्वल टू 5/2, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड में पुट कर देंगे हम, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 250 अपॉन 5/2, तो ये कैंसिल हुआ आपका 50 टाइम्स, एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू 10, तो ये आपके हो गए डायमेंशन, हैंस प्रूफ। उन्होंने डायमेंशन पूछी थी, वो भी आ गई, और मिनिमम दिखाना था कॉस्ट को, तो वो मिनिमम भी आ गया। दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना था, और आप इस बुक का आर एस अग्रवाल का लास्ट क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 33, जिसकी इनिशियल स्टार्टिंग में बता दूंगा, डिफ्रेंशिएट करके उसको मिनिमम मैक्सिमम दिखाना वो आपका काम है, ठीक है। तो क्योंकि अब इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि इतना तो हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, बोला ए वायर ऑफ लेंथ 36 सेंटीमीटर, आपके पास एक वायर है 36 सेंटीमीटर का, is cut into two pieces, is cut into two pieces, that is one piece of x centimeter length and second piece of y सेंटीमीटर लेंथ। हमने ये लेट कर लिया कि एक पीस उसका x सेंटीमीटर का है और एक पीस y सेंटीमीटर का है, तो इससे हमें x प्लस वाई इक्वल टू 36 मिल जाएगा, क्योंकि जब दोनों पीसेस को ऐड करोगे तो पूरा वायर बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ, क्या बोला है आगे, कि एक पीस से तो हमने स्क्वायर बनाया है और अदर से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है, तो जब उन्होंने नाम से तो कुछ बताया नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द वायर ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर विच formed a square and the wire of length y centimeter which formed a equilateral triangle, ठीक, ये बन गया। अब आगे की कहानी समझते हैं। तो एक काम और कर लेते हैं यहीं पे, जो थोड़ा सा मतलब चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ये ऊपर जो इन्होंने बोला है उसको जरा अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखो, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया ABCD, और ये एक्स जो लेंथ थी वायर की उससे बनाया है, इसका मतलब है ये सारी साइड x/4 हो गई होंगी, क्योंकि जब बराबर बराबर एक्स लेंथ के वायर को कट करोगे तभी एक स्क्वायर बनेगा, ठीक। और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया है वाई लेंथ वाले से, तो इसका मतलब है उसकी तीनों साइड आपस में बराबर होंगी, तो ये y/3 बन गया होगा। ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़, y/3 y/3 y/3, ठीक। अब एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश, चीज़ें हो गई सारी, अब मिस्टेक्स होने की चांसेस कम हो गए। अब चलते हैं आगे, ठीक। अब क्या बोला है इसने, हमें दिखाना क्या है इसको, बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो नाउ फाइंड
x and y, and so that the sum of the areas, so that sum of areas of square and equilateral triangle is minimum। ठीक, और हमें इसकी लेंथ निकालते, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हुए, और क्या कहते हैं, साथ में हमें दिखाना है कि इन दोनों एरियाज का सम, स्क्वायर हो और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरियाज का सम मिनिमम होना चाहिए। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट डेटा जो यहाँ हो चुका। अब हमें केवल वो एरिया वाली बात यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ले लेना है। तो ए इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 y²। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन जाती है 2। बस अब आप अपना y इक्वेशन फर्स्ट उठाओ, y की वैल्यू निकालो 36 माइनस एक्स, पुट कर दो सेकंड में। तो यहाँ से a की वैल्यू x² प्लस √3/4, 36 माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। √3/4, 36² प्लस x², 72x, x²। यहाँ आ जाएगा आपके पास 36 इंटू 36 इंटू √3/4 प्लस √3/4 x² माइनस 72 इंटू √3/4 इंटू एक्स। ए इक्वल टू x² वाले एक साथ माइनस 18√3x प्लस ये आ जाएगा आपके पास 324√3। तो ये बन गया आपका एरिया फंक्शन, जिसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। बस अब इसको आपको सॉल्व करके डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। डबल डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो हो गया मिनिमम। और एक्स निकल ही चुका है, तो एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ गिवन में रख देंगे इस वाले में, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ योर डायमेंशंस। तो इस तरीके से हमने आर एस अग्रवाल की मैक्सिमम मिनिमम वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 34 है जो आपको करना है। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं। अब जो होमवर्क छूटे हुए हैं ये आपको खुद करके देखने हैं, क्योंकि 3-4 ही क्वेश्चन होमवर्क में बचे हुए हैं। वो आप करके देख लो, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। और कल जो वीडियो आएगा उसमें हम शीट अटैम्प्ट करेंगे। तो पूरी शीट अटैम्प्ट नहीं करेंगे, मतलब मैं आपको क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ नहीं हुए हैं या नहीं थे, उनको कराऊंगा। बाकी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, नहीं आएगा तो मुझसे पूछोगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।